हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू मैथ्स विद अशोक। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फाउंडेशन टू एडवांस सीरीज, जिसमें हम लोगों ने जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे उसको कर लिया है। ठीक है। और ये हमारी 11वीं क्लास है, मतलब 11th क्लास है। और ये पार्ट 2 है वैल्यू पुटिंग बेस्ड। ठीक है। अब हम लोग प्योर वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग होता क्या है, कहाँ इसका यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या हम हर एक क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जाके पहले फिर प्रीवियस क्लासेस को देखिए। उसके बाद अगर इस वीडियो में आएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। और क्वेश्चन को आप कर भी पाएंगे, क्योंकि बेसिक जो वैल्यू पुटिंग है वो फर्स्ट क्लास में हो चुकी है। दिस इज़ आवर सेकेंड क्लास ऑफ वैल्यू पुटिंग, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक। कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे और आप देखोगे कि मेंस के क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। ठीक है। जो न्यू पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चन हैं या फिर जो पहले के प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं सीपीयू में, ठीक, सब आएंगे। मैंने पर्टिकुलरली लिखा नहीं है इसमें, ये इस एग्जाम से पूछा गया है, लेकिन आप देखोगे सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक। तो हम लोग देखा कि एक टाइप कर चुके हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक अलग टाइप से, जिसका नाम है एडवांस एलिमिनेशन कंडीशन। तो वैल्यू पुटिंग में ये क्या होता है, एडवांस एलिमिनेशन कंडीशन, समझते हैं। ठीक है जी। तो देखो, जैसा कि नाम है एडवांस एलिमिनेशन, हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। एलिमिनेट करने का मतलब है, जैसे ऐसे समझो कि ए कॉस थीटा दिया है प्लस वाई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू कुछ दे रखा है, मान लो यहाँ पे दे रखा है जेड। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से देखो कितनी वेरिएबल्स यूज हुई, 1 2 3 वेरिएबल्स यूज हुए। तो हम इसमें से क्या करेंगे, किसी एक को हटा देंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग थ्रू क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। और आज की क्लास में अगर मैं आपसे कहूँ तो आज हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन टारगेट रख रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आ गया है कि इफ x इक्वल टू सेक ए, ठीक, x इक्वल टू सेक ए सेक थीटा, सॉरी ए सेक थीटा, ठीक, एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा। ये आपका क्वेश्चन दिया, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब एक बार क्वेश्चंस को देखिए और एक बार आंसर को गो थ्रू करिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको देखिएगा कि आंसर जो है 1 है, -1 है, 0 और 2 है। ये नंबर्स में दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। और आंसर तो अपना ये क्वेश्चन तो ये था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर है ना, इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है। वेरिएबल इसमें क्या है, थीटा है, एक्स है, वाई है। ठीक। तो इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको भी मान सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। इसमें क्या करते हैं, एक चीज़ को जीरो कर देते हैं। जीरो करने का मतलब होता है एक चीज़ को खत्म कर दोगे, एक वेरिएबल को खत्म कर दोगे। तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, अभी ट्राई टू यू नो एलिमिनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो दिया है कि y इक्वल टू बी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम tan की वैल्यू जीरो रख सकते हैं या थीटा की वैल्यू जीरो रख सकते हैं। देखो, क्या हम थीटा की वैल्यू जीरो रख सकते हैं। तो पहले रखने से पहले एक बार क्वेश्चन में देखा करो कि अगर मैं यहाँ पे जीरो रख दूँ तो एक 1/cos थीटा हो जाएगा। 1/cos थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक। अब आपको पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब ये तो माइंड नहीं करेगा, आप जीरो रख दोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, हम पहले चेक करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है, तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। अच्छा, यहाँ पे रख सकते हो। तो कहोगे सर अगर हम tan 0 रख दें, tan 0 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ये होता है sin 0 और अपॉन cos 0, ये होता है। तो बोलोगे sin 0 तो 0 होता है, ये होगा 1, यानी 0। ये भी माइंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम क्या कर देंगे, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक। जैसे ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। मतलब क्या हो गया कि y इक्वल टू यहाँ से 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या था, तो बोलोगे सर ये था a सेक थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो a सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो x की वैल्यू आ गई a, सिंपली x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब हमको क्या रखना है, बस वैल्यू इसमें उठा के पुट कर देना है। जब y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0/1 कुछ भी करो, 0/b स्क्वायर करो या कुछ भी करो, 0 ही आएगा। तो ये टर्म पूरा ही खत्म हो गया, बचा क्या अपने पास, ये। ठीक। तो क्या करोगे आप, इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है a, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
देखो इससे ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाए। कितना आसान सवाल था बोलो, इजी था। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया जो होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर कमेंट में जरूर किया करिए, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है। स्टूडेंट मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके लिए ही करा जा रहा है ये सब, और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि कम से कम कोई स्टूडेंट तो इंगेज है पढ़ाई में, ठीक है। चलो तो आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है गाइस, इसमें दिया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी ट्रायंगल बना लो अगर, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ए बी सी, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल को अगर आप ऐड करोगे तीनों एंगल को, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो हो जाएगा 180 डिग्री। बोलो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन यही दिया है कि ये कंडीशन दे रखी है, ये हिडन कंडीशन है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक। ये आपको दे रखा है, आपसे पूछा क्या है, तो बोलोगे सर साइन बी प्लस सी प्लस साइन सी प्लस ए प्लस साइन ए प्लस बी, ये आपको दे रखा है आपसे, भाई इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं भैया, मैंने बताया था जब आप फर्स्ट वैल्यू पुटिंग अगर फर्स्ट क्लास देखोगे, आप वैल्यू पुटिंग अगर आप फर्स्ट क्लास देखोगे ना स्टूडेंट, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो क्या किया करो कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आप कुछ वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं कहूँगा 60-60 पुट कर लो, ठीक। 60-60 पुट कर लोगे आराम से हो जाएगा, ठीक। इसको भी रख लो 60 डिग्री, ए को भी, बी को भी रख लो और सी को भी रख लो। जब करोगे ऐसा तो ये सारे कितने हो जाएंगे, 60 + 60 मिलकर 120 डिग्री हो जाएगा। बोलो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा हुआ क्या, तो बोलोगे सर 3 बार साइन 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का, इसका मतलब ये पूछा आपसे साइन 3 × साइन 120 डिग्री, यही आपसे तो पूछा है। बोलो, देखो भाई, देखो एक सेकंड के लिए, ठीक, देखना। हम यहाँ पर रख सकते हैं बी प्लस सी कितना होगा, तो बोलोगे बी प्लस सी अगर ऐड करोगे 60 + 60 120 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा क्या, 120 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको 3 बार ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, साइन 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो आप 90 + 30 डिग्री। बोलो साइन 120 डिग्री को लिख सकते हो ना स्टूडेंट, ये आराम से। अब 90 + थीटा है तो क्या हो जाता है, कॉस 30 डिग्री हो जाता है। बोलो 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो इसको मिल सकता है 3 × cos 30 डिग्री, ठीक। अब बताओ cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर √3/2। बोलो √3/2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3√3/2, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन अगर आप चेक करने जाओ तो देखो ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट हो गए। बोलो आंसर तो हमारा ये आना चाहिए, लेकिन आंसर ये हमारा आया नहीं। बोलो तो आप बोलोगे सर ये तो मिल रहा है अपने को। बोलो सिंपली अगर मैं कहूँ कि अच्छा ऑप्शन ए जो है उसको अगर देखो तो ये दिया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन, ठीक। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू साइन 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा साइन 60 डिग्री। बोलो आराम से हो जाएगा ना साइन 60 डिग्री। तो कहोगे ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 बार हो गया, तो 3 × साइन 60 डिग्री हो गया। तो बोलोगे सर 3 × साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आ गया आंसर 3/√, देखो 3 × √3, 3√3 हो गया और अपॉन में 2 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ये तो होगा ही, क्योंकि ये ऑप्शन 4 है, 4 में से एक ही सही होगा, अगर एक मैच कर गया तो एक आंसर हो जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन आया कि a + b अगर 45 डिग्री है, तो मैं ऐसे केस में आपको बताया था कुछ मत किया करिए, अगर a + b 45 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक, आपको करना क्या है, एक को 0 रख दीजिए, ठीक, किसी भी पुट b = 0 डिग्री रख दो। जब b की 0 रख दोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम बेसिकली क्या होना चाहिए,
अल्टीमेटली इन दोनों का सम 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan 45 डिग्री, बताओ। और ये क्या हो जाएगा, तो अब बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 + tan 0 डिग्री। अब आपको पता है tan 0 की डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 में अगर 1 ऐड करोगे आप तो ये 1 ही आ जाएगा। अच्छा, इसमें ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो कहोगे ये 1 होता है, तो कहोगे 1 + 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में कर दो तो 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोसेक। देखो वैल्यू पुटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये आपके क्वेश्चन से थ्रू ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये कोई कॉन्सेप्ट है जो एक बार पढ़ लिए तो हर क्वेश्चन पे लग ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुटिंग को क्वेश्चन के थ्रू ही आप समझ सकते हो हर एक कॉन्सेप्ट को। और आप देखोगे कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैल्यू पुटिंग ना, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वैल्यू पुटिंग को भी क्या किया है, टॉपिक वाइज यानी टाइप वाइज में मैंने उसको डिवाइड करके आपके सामने लाया हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखोगे कि जब मैं रीजनिंग शुरू करूँगा तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना, उस तरीके से पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि मैंने उसको भी टॉपिक वाइज यानी टाइप वाइज सब टाइप वाइज डिवाइड किया है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो भी लेक्चर के साथ में। तो जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट करिए। यहाँ पे कंप्लीट तैयारी यहाँ पे मैं करवा दूंगा। ठीक, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दिया है। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जहाँ पे साइन ए दिखे और कोसेक ए दिखे, साइन ए दिखे और कॉस ए दिखे, वहाँ पे क्या करो 0 डिग्री रख सकते हो या 90 डिग्री रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे बस साइन और कॉस ए नहीं है, यहाँ पे कोसेक भी है। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोसेक और टैन एक साथ दिख जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री वैल्यू पुट नहीं कर सकते और 0 भी पुट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत परेशानी, इसका मतलब हम इसमें क्या नहीं रख सकते, 0 डिग्री नहीं रख सकते, 90 डिग्री नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। अब क्या रखें, तो कहोगे सबसे इजी ऑप्शन जो होता है ना पुट करने वाला, सबसे इजी जो एंगल होता है पुट थीटा यानी पुट ए इक्वल टू 45 डिग्री। हम 30 और 60 पे कब जाते हैं, जब ये भी इनफाइनाइट बना दे तब, क्योंकि 30 और 60 पे वैल्यू कैलकुलेटिव हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो अब लोग सर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप एक लाइन देखो, पेपर में आप जैसा यहाँ पे पढ़ोगे ना वैसे ही पेपर में आप जाके करने वाले हो। तो मैक्सिमम केसेस में क्या किया करो कि आप जितना हो सके उतना स्पीड में करने की कोशिश करो, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा, डायरेक्ट आपको जाके मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, देखो तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/√2 है। कोई दिक्कत, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सर इसी का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है ये। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये भी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। ठीक, सेक 45 ये भी 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर। बोलो माइनस, अब बोलोगे सर 45 डिग्री पे ये क्या होता है, तो बोलो सर ये 1 होता है, ये और ये भी 1 होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा ये, तो कहोगे सर अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 होगा, 2 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 × √2। देखो ऐसे √2 प्लस इसको अगर ऐड करोगे ना, ऐसे करते हो, एलसीएम लेते हो, √2 लेते हो, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 आएगा प्लस 1 आएगा, ऐसे तो हो जाएगा 3/√2। बोलो इसका स्क्वायर, बोलो यहाँ भी हो जाएगा 3/√2 इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक मेरे हिसाब से। तो ठीक, तो 3/√2 क्या हो जाएगा 9/2 प्लस 9/2। बोलो -2, 9/2 9/2 9 हो जाएगा और -2 = 7। देखो कैसे समझते हो कि ये 9 का आधा है, ये 9 का आधा है, तो 9 का आधा 9 का आधा मिलकर 9 पूरा बन जाएगा और इसमें से 2 ही माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो वैल्यू पोटेंशियल समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दिया है कि x = कोसिक थीटा माइनस साइन थीटा एंड y = सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अपने आप में तगड़ा क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन देखोगे कि इसका आंसर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन आराम से आप कर पाओ। ठीक, करते हैं। देखो हुआ दिया क्या है वो देखते हैं, x = कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y = सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है। ठीक,
यहाँ से इसकी वैल्यू पूछिए। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन तो पढ़ रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे तो हम आराम से 0 डिग्री रख सकते हैं। 0 डिग्री रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू है। बोलो, कोसेक जहाँ रहता है वहाँ पे 0 नहीं रख सकते स्टूडेंट, कोसेक में 0 नहीं रख सकते। और यहाँ सेक है तो आप यहाँ पे 90 डिग्री नहीं रख सकते। आप क्या करोगे, हम कहेंगे सर कुछ नहीं, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बोलो, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा √2 -1/√2। बोलो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे √2 -1/√2। बोलो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ से x और y की वैल्यू इक्वल आ गई। बोलो, ये भी इसका इक्वल था, ये भी इसका इक्वल था, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमको इसकी वैल्यू पूछी, देखो क्या है, x टू द पावर 2/3 इंटू वाई टू द पावर 2/3 एंड इन द ब्रैकेट x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3। ये आपका आंसर है। अब कैसे करना है, जहाँ x है वहाँ पे y रख देना है, तो ये सारे, या फिर जहाँ y है वहाँ पे x रख दो, तो मैं x रख देता हूँ 2/3, तो इसको रख दोगे x टू द पावर 2/3। ठीक, यहाँ पे x टू द पावर 2/3 था, इसको रख दो प्लस x टू द पावर 2/3। आसान है। अब देखो, अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर x पावर n हो इंटू एक्स पावर n हो, तो क्लास 7 में पढ़ाया जाता है x टू पावर n प्लस n होता है। ये कंप्लीट बैच है, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। अब इसको ऐड कर दोगे तो 2/2 ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4/3 हो जाएगा। बोलो, इंटू, अच्छा ये देखो प्लस है, अब यहाँ पे मत ऐड करना पावर को, ये प्लस है, दो अलग टर्म हो गए, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2/3। ठीक, ऐसे हो जाएगा। देखो, और मैं कहूँ x² प्लस x² क्या होगा सर, तो आप बोलोगे सर ये 2x² हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूँ x² इंटू x² क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2। अच्छा, फिर देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बोलो, कुछ दिक्कत है क्या इसमें, कुछ दिक्कत है? कोई बात नहीं, रख देंगे वैल्यू, अभी तो रखना ही है। तो आप बोलोगे सर इसको अगर रखोगे तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर, 4/3 में 2/3 ऐड करोगे तो 6/3 आ जाएगा। बोलो, तो 6/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2x² है। ठीक, अब हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको हम देखो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखना, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, बेसिक चीज़ थी। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक, देखना क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू √2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो दो में से एक जाएगा, तो 1/2 √2 हो जाएगा। आसान है, ये आगे अब इसमें रख देना है, तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, इसे एक कट के क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, और 1 इसका आंसर। बोलो, कितना आसान था, इजी क्वेश्चन था ना, इजी था कि नहीं बताओ, इजी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, लेकिन इजी है, मैं बता दे रहा हूँ, इसका दो मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक, दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या दिया है कि रूट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मेथड। ठीक, जैसे समझना, फर्स्ट मेथड मैं क्या करूँगा, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आप वैल्यू पुटिंग करोगे तो इससे वैल्यू पुटिंग करने से पहले ना एक बार इसमें वैल्यू पुटिंग कर लिया करो। जब आप इसमें वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये इन्फिनाइट बन जा रहा है, तो इसका मतलब 0 डिग्री में तो नहीं पुट कर सकते। लेकिन एक बार मैं 0 डिग्री पुट करके देखूंगा जरूर, क्योंकि हो सकता है मेरा 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। ठीक, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख रहा हूँ तो देखो ये 0 0 आ गया, दो ऑप्शन 0 आ गए, और ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो एक बार, तो आप बोलोगे सर अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करूँगा, ठीक, तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये क्या आ जाएगा, अच्छा ये फिर 0 डिग्री पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा ना, 0 डिग्री पर ये दो ऑप्शन 0 आ गया, नहीं कर सकते। जब दो ऑप्शन से ज़्यादा 0 आने लगे तो मत करना, ठीक, मत करना। तो आप क्या करोगे, 45 डिग्री पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आप देख भी रहे थे कि इन्फिनाइट बन रहा था, 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बोलो, आराम से रख सकते हो।
तो जब इसमें आप वैल्यू पुट करने जाओगे ना 45 डिग्री, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका √1/√2, ठीक। अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। और फिर वही एक्सप्रेशन आ गया, मैंने बताया था अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो इस एक्सप्रेशन का जो है याद कर लो ट्रिक। आप मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसा दिखे तो 1 माइनस बी बाई ए, 1 प्लस बी बाई ए, इसका डायरेक्ट आंसर लिखा करो ए प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक, डायरेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, तो अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, देखो √2+1, और यहाँ पे √2 माइनस प्लस, यहाँ पे क्या रखोगे आप, तो बोलोगे सर यहाँ पे रखो, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला तो √2 माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, और ये √2+, बोलो सेम चीज़ है। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल मैंने बताया था, इसका रेसिप्रोकल बताया था मैंने, तो बोलोगे सर इसका जो रेसिप्रोकल होता है √2+1 होता है। इसका मतलब इसकी जगह पे अगर √2+1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2+1 हो जाएगा, तो √2+1 का मल्टीप्लाई √2+1 में करोगे तो √2+1 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा √2 माइनस, बोलो भाई, तो √2 से √2 कट जाएगा, सॉरी 1 से 1 कट जाएगा, √2 √2 बच जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री रखूँ तो ये 2 हो जाएगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा √2, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें हो सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू √2, लेकिन ये 0 डिग्री पे हमारा इनफाइनाइट बन जा रहा था, 0 डिग्री पे ये 2 आता, जब आप इसको 0 डिग्री रखते हैं ना तो ये 2√2 आता, देखो 0 डिग्री पे अगर इसको रखते तो ये 2√2 आता, लेकिन ये 0 डिग्री पे इनफाइनाइट बन रहा है, तो इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। ये तो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, अब देखना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका, ठीक। वो भी वैल्यू पुटिंग है लेकिन थोड़ा सा अलग है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख जाए, तो मैंने बताया था कि 95% केसेस में ये काम करता है। तो ये ट्रायंगल जो होता है ना, मैं क्या करता हूँ उसको ऐसे बनाता हूँ और मैं इसको थीटा रख लेता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मान लेता हूँ, ठीक है जी, कोई दिक्कत, ये यूनिवर्सल है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करके अब जल्दी से कर लेंगे। क्वेश्चन क्या था अपना, तो बोलोगे सर क्वेश्चन ये था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये था, प्लस √1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। देखो आराम से हो जाएगा ये। तो कहोगे सर अंडर रूट में क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, बोलोगे 4/5, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, तो 1 प्लस 4/5, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5, देखो कितना जल्दी होगा, आप देखना बस, 1 माइनस 4/5 और 1 प्लस 4/5। मैंने अभी एक्सप्रेशन वाला बताया ना, कि बस क्या करना है, इसमें इसको ऐड करना है, इसमें इसको ऐड करो, ऊपर लिख दो, तो 4 5 9 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट में ये आ गया। इसमें क्या करोगे, तो आप लोग सर इसमें से इसको माइनस करो, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में 4 जोड़ोगे 9, ये आ गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर 3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। अगर इसको आप सॉल्व करो ना तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 3 3 9 10/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऑप्शन में चेक करो, अब ऑप्शन में वैल्यू पुट करो, तो कहोगे सर साइन की वैल्यू अगर रखोगे ना तो बेस अपन मतलब 3/5 आएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6/5, जो कि नहीं है आंसर, ठीक। इसमें रखोगे तो 3/4 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो 3/4 मतलब 3/2 आ जाएगा, ये नहीं आएगा आंसर, ठीक। यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 5/4, तो 5/2 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 इंटू 5/4 करोगे, 2 से काटोगे तो 5/2 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन नहीं है, तो जब कोई नहीं तो ये होगा, ये आप चेक कर लेना। देखो 2 सेक थीटा, सेक थीटा है ना, 2 इंटू सेक थीटा की वैल्यू रखो, तो हाइपोटेनस अपॉन ये हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है ना जी, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। सॉरी सॉरी गाइस, ये तो आंसर नहीं आ रहा है अपने हिसाब से, 2 सेक थीटा वाला नहीं आ रहा है इसके हिसाब से, जस्ट एक सेकेंड, हो गया गलती ना, सॉरी स्टूडेंट। देखो इसमें क्या आ रहा है आंसर, तो आप बोलोगे 2 सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है 5, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अपॉन में क्या आएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, के लिए परपेंडिकुलर क्या नहीं, बेस होता है ना, बेस,
2 से काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, तो 5/2 इसका आंसर आ रहा है। 5/2 इसमें आंसर आ रहा था, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, इसमें क्यों नहीं आ रहा था? इसमें आ रहा था कि नहीं, 2√2, अगर मैं 45 डिग्री रखूंगा तो ये भी तो 2√2 बनेगा। मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता था आंसर, ठीक, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता था। मतलब 45 डिग्री पे आप नहीं बता सकते थे कि कौन सा आंसर होगा, इसमें दोनों में फंस जाओगे। लेकिन इसमें जैसे ही आपको पता चल गया कि ये वाला आंसर हो, ठीक। तो ये गलती आपसे हुई है, हमसे भी हुई, ठीक। आपसे क्या, हमसे ही हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखो इस पे बढ़े। अब ये सवाल आपके पास आ गया, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग इससे नहीं हो पाता है। अब वैल्यू पुटिंग से नहीं कर पाते, इसको नहीं कर ही पाएंगे, ठीक। देखना, पहले वैल्यू पुटिंग से ट्राई करते हैं। वैल्यू पुटिंग से ट्राई करोगे तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ई की वैल्यू 0 रख दूँ, अगर मैं ई की वैल्यू 0 रख दूँ, देखो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। इससे समझो कि अगर मैं ई की वैल्यू पुट ई इक्वल टू 0, ठीक। ई की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ये दिया है tan² अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मतलब tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो अल्फा होता है वो 45 डिग्री होता है, तो उसकी वैल्यू tan में 1 होती है, ठीक। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करो आप, देखो रख दो, तो इसमें वैल्यू पुट, ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर, तो रखो यहाँ पे। देखो सेक अल्फा मतलब सेक 45 डिग्री इन प्लस tan अल्फा, tan क्यूब अल्फा है 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री, बोलो ये हो जाएगा आपका √2, बोलो प्लस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 1 हो जाएगा इंटू ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बोलो इसकी भी √2 होती है, इक्वल टू √2 प्लस √2, 2√2 आ गया। अब आंसर चेक करो किस में √2 आ रहा है, तो अगर इसमें करोगे तो इसमें भी √2 आ जा रहा है, क्योंकि 0 इसको अगर रख दोगे तो 2 पावर क्या है, 2 पावर 3/2 बचेगा। 2 पावर 3/2 का मतलब ही होता है 2√2। यहाँ भी आ जाएगा, बोलो नहीं, यहाँ तो नहीं आएगा 2√2, क्योंकि बस √2 आएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, 0 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भी आ जा रहा है, मतलब 2 ऑप्शन में आ जा रहा है, इसमें और इसमें। अब गाड़ी फंस जाएगी, कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं। अब तो कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, 0 पुट कर ही नहीं सकते कि आप अल्फा की वैल्यू 0 रख दो। आप अल्फा की वैल्यू 0 रख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोसेक है, इन्फिनाइट बन जाएगा, ठीक। 90 डिग्री भी नहीं दे सकते क्योंकि 10 है। अब क्या करोगे, या तो 45 डिग्री रखो, 45 डिग्री रख दोगे तो पता चला कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। 45 डिग्री रख के देखे आप, 45 डिग्री तो आया था अल्फा की वैल्यू रखने पे, तब भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन में आप फंस जाओगे। तो अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे लगाएगा हम बेसिक, क्योंकि स्टूडेंट आपको याद रखना है कि वैल्यू पुटिंग हर जगह नहीं लगती, कहीं कहीं आपको बदलना पड़ेगा। तो बेसिक लगाना पड़ेगा, तो सिंपल बेसिक भी इसका आसान है। देखो इसको अगर आप करोगे ना, सेक को लिख सकते हो, सेक अल्फा देखो है प्लस tan क्यूब अल्फा इंटू कोसेक, इसको रखोगे तो 1/cos अल्फा हो जाएगा, बताओ, प्लस हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा इंटू ये हो जाएगा 1/sin, क्योंकि कोसेक इसका अपोजिट होता है ना। अच्छा, इससे ये कट जाएगा साइन स्क्वायर बार में, ठीक। तो हो जाएगा बेसिकली 1/cos अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस क्यूब अल्फा प्लस, बस ये खत्म हो गया। ये तो बस इतना ही आपको सॉल्व करना था। क्या हो जाएगा, देखो इक्वल, तो क्योंकि इसका एलसीएम लोगे सर अपना, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब अल्फा, क्योंकि जो बड़ा वाला होता है वहाँ एलसीएम हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कॉस क्यूब अल्फा, क्या आएगा, इससे देखो कॉस अल्फा को इससे डिवाइड करोगे कॉस क्यूब अल्फा को, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर, बोलो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, बोलो 1/cos क्यूब अल्फा। आपसे ये पूछा है, मतलब बेसिकली आपसे पूछा है सेक क्यूब अल्फा की वैल्यू क्या हो, सेक क्यूब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई, आप वैल्यू रख सकते हो। आप सेक क्यूब अल्फा की वैल्यू तो आप यहाँ जानते हो, इस क्वेश्चन को आप जानते हो। बोलो मैं थोड़ा सा बिठा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हटाऊंगा ताकि इन लोगों को जगह मिल सके, ठीक। अब क्या करना है, तो आपको पता है कि सर हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होगा, वो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के। तो कहोगे सर कुछ नहीं, हम रख देंगे वैल्यू अब,
तो tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या दिया है, ये दिया हुआ है, बोलो। तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा जो होगा 1 प्लस ये देखो 1 माइनस ई स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर। अब जैसे 2 माइनस ई वाला जो है ना, तो 2 प्लस वाला खत्म हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर के पावर 1/2, क्योंकि ये रूट जाता है ना, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ये वो एक सेक की वैल्यू, सॉरी सेक अल्फा की वैल्यू। तो सेक क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे मल्टीप्लाई कर दो उसकी पावर में 2 माइनस ई स्क्वायर इंटू 3/2। जब मल्टीप्लाई करोगे पावर में 3 से, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये ऐसे करोगे आप, पेपर में याद रखना। तो यहीं पे ट्रैप होते हैं, यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं, इसलिए तो मैंने लिखा था थंबनेल में। आगे बढ़ते हैं। देखो कि साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया, कई बार पढ़ा दिया, ठीक, कई बार पढ़ा दिया आसानी से, कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 और किसी भी अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ दे, तो आपको क्या करना है, बस वही ट्रिक लगानी जो मैंने बताया। ये आपका होता है परपेंडिकुलर, मैंने इसका प्रूफ भी बताया बकायदे, तो प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका हाइपोटेनस। ठीक, समझ में आ गया? tan थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा बेस मतलब 4 बटे परपेंडिकुलर, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 3 और बेस 4। ये आपका आंसर हो जाएगा 3/4। फर्स्ट ऑफ, इतना आसान सवाल था, 1 सेकंड में हो जाता है देख के आंसर। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रखा है, तो आप इसको खुद से करोगे। और प्रीवियस क्लासेस में ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन करवा रखा है, इसका आंसर मैंने बताया आपको कि 1 आएगा। ठीक, मतलब एक्सप्लेन किया है एक तरीके से, आप देख सकते हो इसमें जाके कि क्या होगा। ठीक, करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको पता होगा कि ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो, ठीक, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ये लगेगा इसमें कि अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हो, तो जो tan ए होगा इंटू tan बी होगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपको बस चेक करना है कि किन किन एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो कहोगे सर यहाँ से 1 का, यहाँ से 89 का 90 डिग्री हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ऐसे इसका 87 का हो जाएगा, और बीच में tan 45 डिग्री बच जाएगा। तो कुल मिला जुला के इसका आंसर 1 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन आ गया, फिर वही आ गया ना भाई कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो कितना आसान सवाल है। तो सिंपल है, मैंने कहूँगा इसको भी 60, इसको भी 60, इसको भी 60 रख लो, कोई दिक्कत। तो बोलोगे सर इसमें पूछा आपसे tan a/2। देखो tan a/2 करोगे, इसका मतलब tan 60 का आधा 30 डिग्री ना, tan b/2 मतलब tan 30 डिग्री, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, सिंपली वही पूछा ही आपसे, इंटू tan 30 डिग्री। यहाँ भी tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। कितना आसान है बताओ, 1 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड मैक्सिमम। तो अब बोलोगे सर सब tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री tan 30, तो मैं लिख सकते 3 इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। कोई नहीं, बहुत तरीके हैं इसको करने के। आपको पता है कि 1/√3 होगा, ये भी 1/√3 होगा, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट के 1 इंटू 1 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 है अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो। ये भी अच्छा सवाल है अपने आप में, और मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया कि नहीं। देखो मैं 2 मिनट इसका भी बताऊंगा, 2 मिनट में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप वैल्यू पुटिंग कर लो, वैल्यू पुटिंग करोगे तब भी हो जाएगा। देखो जब भी आपको दिखे कि ये यहाँ पे तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना ऑप्शन, ठीक है, तो आप क्या करो वैल्यू पुटिंग करो, या फिर मैंने एक तरीका बताया अभी ट्रायंगल वाला, ये वाला याद है कि मान लो ये ए है आपका, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 ऐसे, याद रखना सीक्वेंस, परपेंडिकुलर को हमेशा 3 लेना, इसको 4 इसको 5। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो, इसमें हो जाएगा, आराम से करो। तो पहले ऑप्शन में कर लेते हैं, ऑप्शन में करोगे तो कॉट क्या हो जाएगा, तो कहोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4/3 माइनस कोसेक क्या हो जाएगा, तो बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/3। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा 1/3, इसका आंसर आ गया 1/3। इसको कर लेते हैं, देखो जल्दी जल्दी हो जाता है। कॉट ए की वैल्यू वही 4/3, बोलो, प्लस कोसे की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर वही
बोलो 5/3, तो 5 और 9/3 मतलब इसका 3 आ गया। बोलो भाई। अब इसका कर लो, सेक का क्या हो जाएगा, तो अब बोलोगे सर बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस ये था बेस 5/4, टेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, 8/4 मतलब ये 2 आ गया, ये एक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 कितना हो जाए, दो उससे भी करोगे वैल्यू पुटिंग से तब भी लंबा ही होगा, तो आप क्या करोगे कॉट ए की वैल्यू रखो, सब में रखे हो कि अभी कॉट ए की वैल्यू 4/3 था, बोलो प्लस कोसेक की वैल्यू क्या थी 5/3 था, -1 अपॉन ये कितना था 4/3 -5/3, बोलो भाई -5/3 है ना, +1, कोई दिक्कत। तो अब बोलोगे सर 5 और 9/3, 9/3 मतलब 3, 3 में से एक जाएगा 2, 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो कहोगे 4/5 में से अगर मैं 4/3 में से 5/3 माइनस करूँगा तो -1/3 आएगा और +1, तो ये हो जाएगा आपका इधर, तो +3 में से एक जाएगा तो 2, 2/3 मतलब 2/2/3 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा 3×6/3, किसी ऑप्शन में तो नहीं आया ये, तो गड़बड़ होगी क्या, कुछ गड़बड़ हो गई क्या स्टूडेंट, देखना देखना जरा, आंसर तो सही आना चाहिए, सही है ना। कॉट ए क्या होगा, तो कहोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू को यहाँ पे भी सही आया है, यहाँ पे भी सही आया है, किसमें गलत आ रहा है, इसमें कॉट ए मतलब 4/3, कोसेक ए मतलब 5/3, 4/3 5 4 9/3 मतलब 3, यहाँ पे 2 सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अपॉन में कॉट ए मतलब 4/3 और कोसेक ए मतलब 5/3, ये आ जाए। अच्छा ये 2 आ जाएगा ना भाई, 3/2 का मतलब 2 आ जाएगा, ठीक। 3/2, देखो मैं क्या ही कन्फ्यूज होता हूँ भाई, 2 आ जाएगा, 2 किस में आ रहा था भैया, किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा था क्या, अच्छा यहाँ आ रहा था ये, बोलो 6/3 का मतलब 2 ही होता है ना, बोलो 6/3 का मतलब 2 होता है, 2 इसमें मिल रहा था, ये आंसर हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आंसर तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्यों दूंगा भैया, क्योंकि बस साइन कॉस है, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, जो भी आपके मन में है उसको पुट कर लीजिए, ठीक। कोई दिक्कत, इसका आंसर 2 आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 यहाँ बन जाएगा, 1 यहाँ बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, 1, 2 आंसर आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कर लीजिएगा, आंसर आसान है इसका। फिर वही क्वेश्चन आ गया ये, देखो 1/1 प्लस साइन थीटा, तो वैल्यू पुट मत करने जाओ, क्या वैल्यू पुट करोगे बताओ, कैलकुलेटिव हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, सेम चीज़ है ना, कुछ करना है नहीं, बस 3 4 5 करना है, 3 4 5 याद रखो आप, बस रख दो इसमें, तो कहोगे सर ये परपेंडिकुलर होता है या हाइपोटेनस होता है, अरे ठीक है हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/, अच्छा वैसे करने जाओगे वैल्यू पुटिंग में नहीं, तो इसमें फिर फंस जाओगे, इसमें और इसमें फिर फंस जाओगे, करके देख लेना आप, इससे करोगे ना जल्दी हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 3/5, तो 5 3 8, सॉरी 5 एकम 5 3 8/5, 5 ऊपर चल जाएगा तो 5/8 ये हो जाएगा, बोलो सिमिलरली 5 में 5 एकम 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, नीचे 2 ऊपर 5 चला जाएगा, बोलो। अब सिमिलरली क्या करना है, जब ये 8 है तो इसको भी 8 बनाओ, इसको 8 बनाओगे तो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर नीचे 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, ऊपर जोड़ दो, 5 चौक 20 5 25, 25/8, ये आपका बेसिकली आंसर आना चाहिए। अब वैल्यू पुट करो इसमें, tan स्क्वायर, tan 2 × 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 कर दोगे, नहीं मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × 9/16, नहीं आएगा ये, कितना आएगा 9/8 आ जाएगा, नहीं आएगा, 9/8 नहीं मिल रहा है। सेक स्क्वायर करोगे, सेक स्क्वायर करके देखो, तो कहोगे सर ये होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, तो बोलोगे सर 5 अपॉन बेस 4, 5/4 का स्क्वायर मतलब 25/16, ये भी नहीं है, मन में करना है आपको। कॉस का मतलब 2 × कॉस स्क्वायर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ये, ठीक, हाइपोटेनस ना है तो मतलब 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25, 16/25 देखो 32/25, ये भी नहीं है, तो ये आंसर है, ठीक। जल्दी जल्दी कर आगे बढ़ते, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे ही करना है पेपर में आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि आप और कोई चारा नहीं है आपके पास।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इफ कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू जेड है एंड एक्स कॉस साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। कितना आसान सवाल है, देखो सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगाना है। क्या करेंगे इसमें कि हम किसी को एक को जीरो कर देंगे। किसको जीरो कर सकते हो, तो कहोगे सर यहाँ पे आप करो ना थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर लो, कोई माइंड नहीं करेगा, तो पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि साइन कॉस में ही बस। तो एक्स कॉस थीटा था प्लस वाई साइन थीटा था, ठीक। जब 0 डिग्री पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ बचेगा जेड। इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स कॉस जीरो की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो बेसिकली आप क्या पूछा, एक्स इक्वल टू जेड आ गया। बोलो भाई, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे एक्स, यहाँ पे जेड हो गया। अब इसमें देखो क्या है, एक्स साइन थीटा था माइनस वाई कॉस थीटा। बोलो ये था ना भाई, ये था। अगर जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, तो अब बोलोगे कुछ नहीं सर, आराम से कर ले जाएंगे इसको। क्या इक्वल टू, ये था डब्ल्यू, ये जीरो हो जाएगा इस बार, वाई ये 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई में करोगे तो माइनस वाई इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक, कोई दिक्कत, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू। देखो माइनस को उधर भेज दो, हो गया आंसर। आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, जेड। बोलो जेड स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर, तो वही तो आएगा जेड स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाता है, प्लस ये हो जाए। ठीक, आंसर हो ही गया, आसान, समझा बच्चा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसको कैसे करना है बताइए। क्या दिया है, देखो कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, ठीक, इक्वल टू एम, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एन। तो आपको बताना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे बीटा दिया है, तो मतलब बीटा को नहीं, अल्फा को तो हटा ही सकते हैं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा को क्या कर सकता हूँ, एक काम करो जीरो, मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका होगा कि एक को एलिमिनेट कर दो किसी को। तो मैं कह रहा हूँ एन को जीरो रख देते हैं, पुट एन इक्वल टू जीरो, पुट एन इक्वल टू जीरो। जब एन को जीरो रखोगे तो देखो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई, जीरो हो गया, तो कॉस अल्फा की वैल्यू जीरो आ गई। कॉस अल्फा की वैल्यू जीरो आने का मतलब ये हो गया कि अल्फा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया अल्फा। जब यहाँ अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप बताओ। तो ये भी जीरो हो जाएगा, बताओ। जब ये जीरो हो गया तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे एम की वैल्यू भी क्या आ गई सर, जीरो आ गई। बोलो, क्योंकि जीरो बाई कुछ भी करो जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत। यानी एम की वैल्यू जीरो आ गई और अल्फा की वैल्यू 90 आ गई, कोई दिक्कत, इससे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता। जब मैंने एन की वैल्यू जीरो रखा तो ये जीरो हो गया, प्लस एम की वैल्यू भी मैंने जीरो रख दिया तो ये जीरो हो गया। बोलो, एम की वैल्यू भी जीरो आ गई, तो यहाँ पे जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा। मतलब ये होगा कि एम की वैल्यू और एन की वैल्यू अगर जीरो रख दो तो ऑप्शन में भी जीरो आना चाहिए, तो ये आंसर तो होगा नहीं। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है, कौन सा आंसर होगा, क्योंकि एम और एन की वैल्यू जीरो रखने पे आपका जीरो सब में आ रहा है। कौन सा आंसर होगा भाई, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे तो आंसर हो ही नहीं रहा, आप क्या करोगे, क्योंकि तीनों में जीरो आ रहा है कि यहाँ पे एम की वैल्यू जीरो रख दो तब भी जीरो आ जाएगा, एन की वैल्यू जीरो रख दोगे तब भी जीरो आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे दोनों में रख दोगे तब भी जीरो होगा, तीनों में जीरो बन जा रहा है। अब क्या होगा, अभी क्या होगा स्टूडेंट, तो इसमें गाड़ी फंस जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एन को जीरो नहीं रख सकते, मत रखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, करेंगे अपना जुगाड़ लगाएंगे कुछ इसी में, है भाई, क्या करना है, जुगाड़ लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा रख दो, क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं है वैल्यू। जब अल्फा इक्वल टू बीटा रख दोगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा रख दोगे तो कॉस, ये तो वन आ जाएगा, एम की वैल्यू भी वन आ जाएगी, एन की वैल्यू भी वन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, ठीक। और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू जीरो रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू जीरो रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू तो वन आ जानी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू वन आ जाएगी, तो
क्योंकि जब अल्फा इक्वल टू बीटा रखो तो एम की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे एन की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, है भाई। और नहीं, ये तो नहीं आएगा। तो एम की वैल्यू 1 रखोगे, एम की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और कॉस की 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मतलब 2 आ जाएगा, बेसिकली 2 आ जाएगा। तो इसी ऑप्शन में आएगा, ये आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, बाकी ये सब नहीं। ठीक, तो क्या करना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 रख देना। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है इसको, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, सीधे इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 पेयर बनेंगे ना, एक और 81 के, आपको पढ़ा दिया है, प्रीवियस क्लासेस देखा करिए। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, फिर वैसे ही, फिर वैसे आएगा कि tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई। ठीक, तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई कॉस थीटा अपॉन एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, आप बताना है आपको क्या होगा भैया, क्या होगा बताना है। तो अब क्या मुझे इसमें वैल्यू पुटिंग की ज़रूरत है, डू वी नीड टू पुट वैल्यूज, क्या हमको वैल्यूज रखने की ज़रूरत है। तो आंसर इज नो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत आसान सवाल है। क्यों भाई, क्योंकि ये देखो क्या है, अगर आपको नहीं पढ़े तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, मैंने पढ़ा रखा है पूरा डिटेल में होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है। क्लासेस जब प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो फिर उसमें लिखा होगा, थंबनेल में भी लिखा है मैंने कि होमोजीनियस, मुझे तो याद नहीं कौन सी क्लास है, लेकिन थंबनेल में लिखा होगा कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। जब होमोजीनियस एक्सप्रेशन, इसका मतलब रेशियो देकर रेशियो पूछा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई। इसका मतलब साइन की वैल्यू एक्स रख दो, कॉस की वैल्यू वाई रख दो, ठीक, आराम से हो जाएगा। इससे आसान तो सवाल ही नहीं है। देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू एक्स रख दो तो एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा, कॉस की वैल्यू वाई तो वाई इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आंसर। होमोजीनियस एक्सप्रेशन है भैया, रेशियो देकर रेशियो पूछा है, ऐसे सवाल लगते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करने लग जाओगे, जो क्वेश्चन अब, जिस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में देख के कर सकते थे, उस क्वेश्चन में आप लगा दोगे 10-15 सेकंड वैल्यू पुटिंग से। ठीक, तो मत लगाओ, मैं बताऊंगा भी नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, ऑलरेडी वैल्यूज दे रखी है, तो अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर करोगे क्या इसमें, तो बताओ क्या कर सकते हो, बोलो भाई। तो आराम से करना पड़ेगा इसको। ठीक, क्या आप इसको कर पाओगे, आसान क्वेश्चन है, क्या आप इसको कर सकते हो। होमवर्क दे दूँ, देखो 90 डिग्री और 70 डिग्री और 20 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम बचेगा मैं वापस आ जाऊँगा, वैसे ईजी सवाल है। क्या करना है आपको, ध्यान से समझना, क्या करना है, टेन को कॉट में बदल देना है 20 डिग्री में, सबको 20 डिग्री में बदल के, ये 20 है, इसको 20 में बदल देना और इसको 20 में बदल देना, उसके बाद साइन कॉस में बदल दो के आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर है, इजी क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्यों रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये क्या है, पावर सब्सटीट्यूशन मेथड पे है, जो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, उसका कॉन्सेप्ट प्रूफ सही बताया, पावर सब्सटीट्यूशन मेथड। क्या इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन रखा कि आपका प्रैक्टिस हो प्रीवियस में, आप भूले ना, जो प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक, पावर सब्सटीट्यूशन मेथड होमवर्क आप करेंगे क्वेश्चन ये सब, तभी आपका कुछ होगा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, क्या है, तो बोलोगे सर कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन है, ठीक, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें, देखो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर तो होगा, तो मेरा सबसे बढ़िया रामबाण है 3 4 5, मैं ये दूंगा, मेरा आसान हो जाएगा। ठीक, तो साइन ए क्या हो जाएगा, कहोगे सर 3/5, कॉस ए क्या हो जाएगा 4/5, 3/5 में से 4/5 जाएगा -1/5, साइन ए क्या हो जाएगा 3/4, ये क्या हो जाएगा 5/4, सॉरी 4/5, तो 4 3 7, 4 3 7/5 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, इसमें क्या हो जाएगा, कहोगे सर 4/5 और ये क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 3/4, देखो 3/4 ऐसे याद रखना, 4 3 7 नो 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 7 नहीं, 4 4 16, 5 1 15, 16 15 31/20 और एक जीरो है, तो हमको बस फटाक से इसको करना है। देखो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 4/5,
क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपको रट जाएगा, बेस होता है ये हाइपोटेनस। तो मैं जानता हूँ कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 अपॉन 1 माइनस ये होता है बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4 प्लस ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 3/5 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका क्या हो जाएगा, बोलोगे माइनस हाइपोटेनस अपॉन सॉरी ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। अब इसको सॉल्व करना आसान है, देखो कैसे, ऊपर 4/5 रहने दो, नीचे करो 4 एक कम 4 में से 3 जाएगा 1/4, बोलो प्लस ऊपर तो 3/5 इसको रहने देते हैं, 3 एक कम 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा माइनस 1/4, 3/1/3, ठीक। अब क्या करना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो 4 चौक 16/5 हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन आया ना यहाँ पे, बोलो 3/5 था और ये 1/3 था, 3×3 = 9/5, तो 16 में से 9 जाएगा 7/5, इसका आंसर हो जाएगा किसमें है भैया, ये वाला ऑप्शन आपको। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे समझना आप, जल्दी जल्दी वैल्यू पुटिंग ऐसे ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ये है आपका सवाल। ये क्या होता है, इस क्वेश्चन से समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, स्पेशल केसेस में क्या है। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम केसेस जो आपके होंगे क्वेश्चंस वो आप कर चुके होंगे, लेकिन उसको हम लोग अलग मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखो देखा कि ये आसान होता है वैसे। अब इस क्वेश्चन को देख के जज मत कर लेना कि ये टाइप जो होता है ना, ये जो नेक्स्ट टाइप है ना ये वाला, कि ये इजी होता है, ये 1-2 क्वेश्चन इजी होंगे, बाकी इसमें भी फंसाएगा आपको, आगे देखिएगा आप। ये 5 sin थीटा, देखो क्या दिया हुआ है 3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 3/5, तो बेसिकली आपके पास क्या हो गया 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन ही आ गया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू पुट कर सकते हो, रखो इसमें फट से, क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 5 होता है, बेस 4 होता है इसमें, माइनस, ठीक। ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन, ये क्या हो जाएगा सेम है 5/4 प्लस 3/4, इतना आसान है, बोलो। तो कहोगे सर 5 में से 3 जाएगा 2/4, 2/4 का मतलब होता है 1/2, ये हो जाएगा 5×3 8/4, 8/4 का मतलब होता है 2, बोलो अपॉन में 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 1/4 इसका आंसर आना चाहिए, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1, बोलो कितना आसान था, फटाक से हो गया 1 सेकेंड में। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 3 4 5 ही लेना है, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ भैया, आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक। समझ में आ जाओ कि बता दूँ, नहीं कर लेना यार, इतना तो करोगे प्रैक्टिस तभी तुम्हारा भी होगा, मैं तो कर ही रहा हूँ। ये देखो अब यहाँ पर दिया है कॉस थीटा, अब यहाँ पे वो मत लग देना कि 13 cos थीटा = 5 दे रखा है, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 5/13 हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा। तो अब 5 बार ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13, अब इसमें क्या है ना, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये अगर बेस है तो ये क्या है हाइपोटेनस है, समझ में आया। अब देखना मजा आएगा, ये क्या है 5 आपका बेस हो गया इसमें, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा, इसमें ये याद रखना और वैल्यू पुट करनी है इसमें, बताओ। ये है आपके पास 2 sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू रखो, लिखी दो पहले 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 4 sin थीटा -9 cos थीटा, ठीक। तो 2 × sin थीटा क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12 है तो 12/13, बोलो -3 × cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5/13 अपॉन 4 × फिर वही आ गया 12/13 -9 cos क्या हो गया, तो कहोगे 5/13, आसान हो जाएगा। 24 बट देखो 12×2 = 24 हो गया, 5×3 = 15, 24 में से 15 जाएगा तो 9/13 ना, 24 - 15 9, अब यहाँ 12×4 = 48 हो गया, और 9×5 = 45 हो जाएगा, 3/, भाई 48 में से अगर 45 माइनस करोगे तो 3 आएगा ना, 3/13, 13 से 13 कट जाएगा, 9 ये 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 9 से 3 बार में कटेगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में कैलकुलेशन तेज हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट।
क्या करें, मैंने 13 से 13 डिनोमीटर से डिनोमीटर करता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करता है, तो मैंने 3 से 9 को काटा 3 बार में, डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया आंसर बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि सेम चीज़ है, 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट, इस पे क्वेश्चन लगेगा। ठीक, 8, 15, 17 पे। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। कोई दिक्कत परेशानी कर ले जाओगे, बोलो, क्योंकि हम लोग को आज 75 क्वेश्चन करने हैं ना, तो होमवर्क नहीं दूंगा तो बनेगा भी नहीं। अभी ये क्वेश्चन आ गया भैया, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बोलो। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, कर सकते हो इसको। तो ये वैल्यू पुटिंग से क्या ही करोगे, देखो tan थीटा दिया है कि tan थीटा इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये आपको दे रखा है, पूछा है आपसे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आपसे पूछा है, कितना आसान सवाल है, आप देखोगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या मैं इसमें वैल्यू पुटिंग करूँ, कहोगे सर वैल्यू पुटिंग करोगे तो रखोगे क्या, रखोगे क्या इसमें, क्या रख दो तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू सपोज करो, मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी 1 सेकंड के लिए, उससे क्या मिल जाएगा आपको, क्या थीटा की वैल्यू 0 रखी जा सकती है, बिल्कुल रखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, थीटा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री रखा, तो इसमें देखना tan थीटा की वैल्यू अगर मैंने पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड स्टूडेंट देख सकते। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, छींक आ गई थी। ठीक, देखना आप, तो मैं क्या करूँगा, थीटा इक्वल टू 0 को तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर, ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल है। ठीक, अगर एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल आएगी, अब इसमें वैल्यू में रखोगे आप, तो एक्स अप देखो माइनस में क्या होगा, 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 होगा मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि बनना नहीं चाहिए, इसका मतलब आप ये नहीं रख सकते। अच्छा, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा, आप कहोगे सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दो, रख दो, कोई फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 1, उसको उधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा इससे, कुछ क्या हो जाएगा इससे, तो कुछ नहीं सर, कहोगे सर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 1 आना चाहिए, है किसी में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देखो वो तो कुछ भी रख लो आप। ठीक, कि जो एक्स होगा, एक्स प्लस वाई होगा, वो एक्स माइनस वाई का रेसिप्रोकल ही होगा यहाँ से, क्योंकि देखो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। क्या इससे कोई फर्क पड़ जा रहा है, बोलो, क्योंकि हमारी वैल्यू तो अलग ही है ना भाई, यहाँ से ये पूछिए, तो वैल्यू पुटिंग करने में आपका टाइम वेस्ट ही होगा इसमें। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग मत करिए, बेहतर होगा आपके लिए। क्या एक्स और वाई की वैल्यू कुछ रख सकते हैं, बोलो क्या रखना चाहते हो, कुछ रखो, आंसर तो हो गया ना। ठीक है, लंबा होगा कैलकुलेशन और कुछ नहीं, तो जहाँ कैलकुलेशन मुझे दिखे कि लंबी हो रही है ना, तो वहाँ पे मत लगाओ, क्या ज़रूरत है। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि अलजेब्राइक ट्रिपलेट अगर आप लोग पढ़े, मैंने पहली क्लास में पढ़ा है अलजेब्राइक ट्रिपलेट, नहीं दूसरी या तीसरी क्लास में होगा, मैंने पढ़ा रखा है, तो अगर आप उसको जानते हो तो देखो, इसको मात्र 10 से 15 सेकंड लगेंगे करने में। ठीक, देखना, तो मैं जानता हूँ कि ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, तो हाइपोटेनस क्या होता है, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब बस रख देना 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो, ये हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितना जल्दी होगा, देखना बस, ये बस दिखने में बड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये सब तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक, ये हो जाएगा प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो देखो ये कट जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेसिकली। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और इसको शॉर्ट बना दूँ, और शॉर्ट बना दूँ, देखो देखो यार, तुम लोग कहोगे सर आपने क्या ही मेथड बताया। ठीक, तो कितना आसान सवाल है, देखना इसको कैसे करते हैं। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि अगर एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो, लेकिन नहीं हो पाएगा ना इसमें, लेकिन फिर भी दिमाग लगाएंगे, होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो,
होमोजीनियस, देखो अगर नहीं पढ़े तो समझना, होमोजीनियस एक्सप्रेशन आपको दिखे, ठीक, तो क्या करना है आपको, पहले वो समझो कि जब भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन देखे तो रेशियो की वैल्यू देखो, tan थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन थीटा अपन कॉस थीटा ही तो होता है, ठीक, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, इसकी वैल्यू ये रख दो, इसकी वैल्यू ये रख दो, लेकिन कहोगे सर इसमें एक फंक्शन जो है ना वो होमोजीनियस नहीं है, जो, और ये आसान है, जब यहाँ पे 1 आए ना तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं होता, आप ऐसे समझो कि अगर ये 1 माइनस बस साइन थीटा होता है, एक सेकंड के लिए समझ लो आप कि 1 माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखते, तो कहते सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक, इसको ऊपर रख दो, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली एक्स 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बाद में नीचे भी यही ऐसे ही आएगा सिर्फ, यहाँ प्लस है तो ये तो इससे कट ही जाएगा ना, ये वाला चीज़ से कट ही जाएगा, तो हमको करना क्या है कि अगर यहाँ पे 1 दिख जाए और ये तुमको होमोजीनियस टाइप दिखे, हालांकि ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें लगा सकते हैं, 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, बस हाइपोटेनस आ जाएगा, तो बस रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साइन की वैल्यू यहाँ से, और इसकी वैल्यू 2xy, डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे भी 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे जहाँ पे 1 था यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था ना, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x, एक लाइन में होगा, देखना अब क्या होगा, ये देखो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, जो मैं बता ही दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x अपॉन, ये क्या हो जाएगा, तो एक्स देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये तो आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, कुछ नहीं, देखो इससे ये कट जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ माइनस होना चाहिए, कुछ कुछ माइनस नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, देखते हैं अगर नहीं आएगा तो कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलो सर 2y स्क्वायर, ठीक, प्लस 2xy बच जाएगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ का बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ना कर लेना आप लोग क्या, कि ये जो आंसर होगा, अच्छा ये माइनस वाई स्क्वायर था ना, एक सेकंड में यहाँ पे गड़बड़ी होगी थोड़ी सी, सवाल सही था, मैंने गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, ये जो था ना ये तो सही था, ठीक, देखना ये जो था ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सही था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कहोगे सर यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस 2xy, तो कहोगे सिंपली आप ऊपर से 2y कॉमन लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे क्या, y प्लस एक्स, नीचे से 2x कॉमन ले लीजिए सर, तो यहाँ भी बच जाएगा x प्लस वाई, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बेसिकली y बाई एक्स इसका आंसर आ रहा है, किस ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में, बोलो, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़, अब सीखना ही पड़ेगा, नहीं जानते तो सीखो, यही तो है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब इतना बड़ा सवाल दिख जाए, अब इसमें तुम करो, 2 मेथड होते हैं इसके भी, एक तो बेसिक मेथड, मैंने बेसिक मेथड क्या बताया है, देखो बेसिक मेथड मैंने क्या बताया, तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि जब भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपको दे रखा हो, तो आप करो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हो, बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, जैसे इसका रेसिप्रोकल होता है, अब इन दोनों को आप जोड़ दो, जब ऐड करोगे तो 2 सेक थीटा आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1/2, बोलो, तो 2 सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली, देखो 2 दूनी 4 5/2, अब इसको इधर भेज दो, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे 5/4, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा आपका 20, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 3, या तो आप ऐसे करो, या फिर डायरेक्टली आपको इसमें क्या रखना चाहिए था, 3 4 5 रख दोगे, ऐसे क्वेश्चन में हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है, तो ये आपका रहेगा होमो कितना, क्यों, क्योंकि मैंने इतना हिंट दे दिया आपको, अब इसमें बस वैल्यू पुटिंग करनी है आपको, साइन की वैल्यू रख देना है, कॉस की वैल्यू रख देनी है, आराम से आप कर ले जाओगे, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखो इफ tan थीटा इक्वल टू 20/21, अब ये भी आसान हो गया, 20 21 29 याद है, 20 21 29, ये तो पहली क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये भी आपका होमवर्क करेगा,
होमवर्क जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा स्टूडेंट। इसलिए मैं दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, कितनी बार बताओ, कितना बताना पड़ेगा। ठीक, अब फिर वही आ गया देखो, 3 sin थीटा, जो बताने लायक मैं खुद बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है। 4 cos थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है। अब देखो फिर वही आ गया कि ये इसके साथ होता है परपेंडिकुलर, ये जो इसके साथ होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो इसके साथ होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। कितना ईजी है बताओ, आराम से। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है बस आपको, बट कर देना है कि नहीं। तो बोलोगे tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस -1 अपॉन tan थीटा 3/4 -5/4 प्लस, बोलो कोई दिक्कत। 5×3 = 8/4, 8/4 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 डायरेक्ट। देखो डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से कितना जाएगा बोलो, 5 में से 3 जाएगा, सॉरी 3 में से 5 जाएगा, -2, -2/4, -2/4 देखो -2/4 करोगे तो ये -1/2 आ जाएगा। तो बेसिकली आ गया -1/2 + 1, मतलब 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 1/1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं है आंसर में, नहीं है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है क्या आंसर 2, कोई बात नहीं, आंसर गलत हो सकता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगा, हाइपोटेनस एक बार देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो ये क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस 5/4 -1, तो 3/4 5/4 8/4 2, 2 में से हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्या 3/4 -5/4, 3/4 में से 5/4 माइनस करोगे तो -2/4 आ जाएगा, -2/4 मतलब -1/2, -1/2 मतलब 1/2, तो इसके अपॉन में आ गया। तो बेसिकली आया कि आंसर अपना 2 आंसर आना चाहिए इसमें तो, या फिर गड़बड़ हुआ है कुछ। अच्छा यहाँ पे 1/1 होगा ना, यहाँ पे 1/1 होगा ना, ऐसे समझना, इसके अपॉन इसके 1/1 होगा, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यही ना जी, तो ऊपर 1/1 था, यहाँ पे 1/2, तब भी तो 2 ही आएगा, या फिर 1/1/2 करोगे तब भी 2 आएगा। ठीक, 2 नहीं आएगा इसका आंसर, 1/2 नहीं आएगा, 2 आएगा इसमें, ये गलत है। अच्छा कहीं गलत होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और कुछ गलती हो रही होगी हमसे तो कमेंट में बताया करिए, ऐसे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्टिव है। ठीक, ऐसे हम लोग को पता चलता है। आगे बढ़ा जाए, चलो देखो, अब ये सवाल आ गया आपके पास, बोलो। आसान सवाल है कि नहीं, तो बोलोगे सर सिंपली है a² - b² sin थीटा, सेम है ये भी अलजेब्राइक ट्रिपलेट पे, +2ab cos थीटा इक्वल टू a² + b²। क्वेश्चन आते हैं मीन्स में tan थीटा पूछा है, देखो सेकंड में हो जाएगा, पता है कि ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपका बेस, और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस ही होता है, तो a² - b² अपॉन 2ab, tan थीटा ही होता है ना, बोलो, इजी सवाल था। अब अगर ट्रैप्स एंड लिमिटेशन एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ये कौन से थे भाई, ये जो टाइप है ना आपको काफ़ी फंसाने वाला है, ट्रैप्स एंड लिमिटेशन एडवांस लेवल के क्वेश्चन। इसमें आपको अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना क्वाड्रेंट थ्योरी, मैंने आपको बताया है कि अगर आपने क्वाड्रेंट थ्योरी अभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़िए, क्योंकि अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें आपसे गलती होगी। ठीक, ठीक है जी, चलो टाइम देख लें एक बार, पढ़ाई देते हैं एक बार टाइम, बस आप लोग मुझे टाइम दीजिए, देख लो कि अगर थोड़ा बहुत टाइम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर दिक्कत होता है। हो गया है टाइम वैसे, लेकिन फिर भी खींचेंगे, ठीक, फिर भी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें ठीक, तो बताना है आपको कि सेक थीटा, देखो साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5, और थीटा क्या दिया है, पहली बात तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में दिया हो। ठीक, आपसे पूछा है क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू आपसे पूछ रखी है। ठीक, अब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट अगर मैं बनाऊँ ऐसे, ये है, इसमें साइन सॉरी गाइस, और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं।
तो ये तो पॉजिटिव दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 3 है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा 4 ट्रिपलेट से, ठीक। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस साइन सेक थीटा, मतलब क्या होता है, तो बोलोगे हाइपोटेनस मतलब 5/20, 20 मतलब 4, ये ना, प्लस ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 3/20 मतलब 4, तो 5 3 8/4, 5 3 8/4 कहोगे तो 8/4 यानी 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा। कहोगे यस सर, बड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। बोलोगे क्यों सर, क्यों गलत हो गया? अब देखो, अब देखो भैया, अब देखो क्यों गलत हुआ वो देखना। देखो, अगर अब मैं आपसे पूछूं फिर से, मैं आपसे फिर से पूछूं कि एक बात बताओ, सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कहोगे सर नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना। तो जो सेक की वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी सेक की वैल्यू, तो कहोगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब ये -5/4 आएगी। समझ में आ रहा है कुछ, बेजान घुस रहा है स्टूडेंट्स? और यहाँ प्लस टेन थीटा भी नेगेटिव होगा, टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस 4 है, नेगेटिव था, नेगेटिव ले लिया मैंने, तो -8/4 आएगा, और 8/4 का मतलब -2 इसका आंसर हो। बोलिए, आसानी से समझ में आ गया? तो ये ट्रैप है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये देखो सिमिलरली वही क्वेश्चन है, तो होमवर्क दे दूँ एक आपके लिए कि बता दो। देखो एक हार्ड क्वेश्चन है तो उसको मैं बता दूंगा, इसको होमवर्क पे रख दूंगा, ठीक। कोई बात नहीं, इसको इसको होमवर्क दे दे रहा हूँ क्योंकि ईजी है, ठीक। साइन थीटा है और कॉस थीटा है, देख लीजिएगा इसको, और किसको किसको नेगेटिव रखना है, किसको पॉजिटिव रखना है। चौथे चतुर्थांश में देखो, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये फोर्थ वाला है, ठीक है। इसमें कॉस और सिक क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। समझ में आ गया? तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। देखो इफ सेक थीटा इक्वल टू x+1, देखो अगर आप सोचते हो कि मैं आपको सारा क्वेश्चन बता दूं और आप कर लोगे, तो आपकी गलत फहमी है, आप नहीं कर पाओगे पेपर में जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक। अगर आपने, ये हो गया x+1/4x, ठीक है, x+1/4x। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वैल्यू पुटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जीरो से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा है, इसका मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। इसमें वो पंगा ही नहीं है, मेरे पास वो पंगा ही नहीं है, ठीक। तब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेक थीटा की, क्या होती है, देखो कुछ नहीं, मैंने कहूँगा कि x=1 रख दो, आसान हो जाएगा। x=1 रख दोगे तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1+1/4, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4 + 1 5/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3। बोलो सिमिलर इसमें वैल्यू रख दोगे ना, तो बोलोगे सर यस सर, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी हाइपोटेनस अपॉन बेस, प्लस ये क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर रख देते हैं 8/4, 8/4 का मतलब 2 आएगा, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे 2 इसमें आएगा, देखो ये 2 आएगा ना, एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से तो एक्स की वैल्यू रखोगे ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि हमारा आंसर 2 आ रहा है, तो 2 वाला आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, सेम क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, ये वाला क्वेश्चन है। आप अगर वैल्यू पुटिंग करोगे इसमें, ठीक, तब भी आपको दिक्कत होने वाली है, गारंटी। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों मैच कर जाएंगे, √2 आ जाएगा। तब क्या करें, तो कहूँगा सर 3 4 5 रख लीजिए, बेस्ट होगा, ठीक। 3 4 5 रख लो, जब 3 4 5 रखोगे ना, देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो कहोगे सर कोसेक है, 2 × कोसेक क्या होता है, तो बोलोगे कोसेक सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/3, मतलब ये 10/3 आ जाएगा सिंपली, ठीक। मैं कहूँगा ये कितना हो जाएगा सर 2 × हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब 5/4, 2 से कट जाएगा 2 बार में, मतलब 5/2 आएगा ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 × जल्दी से हो जाएगा, बोलोगे ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इतना है, परपेंडिकुलर ये तो मतलब 4/3, मतलब ये 8/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 × 3/4, मतलब 3/2 हो जाएगा। फटाक से चेक कर लेंगे इसको। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें अपने क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, देखो क्या था क्वेश्चन, √sec θ -1 अपॉन sec θ +1, ये था।
प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। देखो आराम से हो जाएगा, पहले पुट करो तो कहोगे सर ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू रखनी है। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 5/4 हो जाएगी, 5/4। और ट्रिक आपको पता रहेगी तो आराम से कर लोगे, 5/4 प्लस 1, इसको बढ़ा लेना थोड़ा सा, ठीक, प्लस इसको भी बढ़ा लेना। तो वो देखो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1 और 5/4 माइनस 1। अब मैंने वो बताया तरीका, आपको पता है डायरेक्ट कैसे करना है इसको, तो बोलोगे इसमें से इसको माइनस करो, ठीक, इसमें से इसको माइनस करो तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो बोलोगे 5 में से 4 जाएगा, बोलोगे 1 बचेगा अंडर रूट में 1, नीचे क्या बचेगा, 5 4 9 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या 5 में से 4 जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3। तो 3 3 9 1 10/3 किस ऑप्शन में था, 10/3 किस ऑप्शन में था, किसी में नहीं था, पहला ही ऑप्शन था, ये वाला आंसर होगा इसका। बोलो 10/3 वाला आंसर हो जाएगा। अगर आप वैल्यू पुटिंग करने गए इसमें 0 डिग्री आपने रखा या 45 डिग्री रखा तो आपका कंफर्म है कि आंसर 2 ऑप्शन में फंस जाओगे, और ये दोनों ऑप्शन जो आएंगे सेम आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखो फटाफट। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रखा है कई बार, देखो 3 sin थीटा, ये मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आपने मैंने बताया पिछली क्लासेस में, मैंने बताया था कभी ऐसा दे दे, सॉरी a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x, और यहाँ दे दे a cos थीटा माइनस b sin थीटा, या फिर जस्ट इसका अपोजिट कर दे इक्वल टू y। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे कर सकता है। तो इस दोनों केस में आंसर क्या होते हैं, ये दोनों क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक, यानी अगर मैं इसको मान लो एक सेकंड के लिए ये x है, x मान लो, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते। ठीक, प्लस माइनस में अच्छा बता ही दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या हो जाएगा, मैंने इसको x मान लिया, मान लो कि ये x है, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, भैया जो x होगा x का स्क्वायर और ये प्लस 5 का स्क्वायर जो इक्वल वाले होते हैं, और इक्वल टू कोफिशियंट 3 का स्क्वायर प्लस देखो x इसका कोफिशियंट का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है इसका स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में मतलब प्लस माइनस 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। अब देखा ना, ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, बहुत कन्फ्यूजन है। अगर कोई आपसे पूछे कि x की वैल्यू √4 है, x की वैल्यू √4 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अगर आपसे कोई ये पूछ ले, और कोई आपसे पूछ ले कि x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तब फंस जाओगे। तुम कहोगे सर क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो बोलोगे सर यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है 1 है, तो x की एक ही वैल्यू आ गई और वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर यहाँ पे 2 पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू होंगे, एक तो 2 होगा और एक -2 होगा। क्यों, देख लो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर की जगह पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू रूट में दे रखी है तो उसकी एक वैल्यू आएगी, लेकिन अगर x देखो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, ध्यान से समझना, x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, इसलिए यहाँ प्लस माइनस आया है। याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, +3 -3 +-3 दोनों दे देंगे, तो आप दोनों मारोगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, एक क्लास और लगेगी इसमें, बस उसके बाद आपको खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगभग हम लोगों को 40 क्वेश्चन इसमें कर देने। देखो इसमें क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो आसान है ना, कर लोगे। क्या करना है भैया, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3, ये दिया है। तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा पूछा है। कहोगे सर इसमें क्या रख दें, क्या इसमें हो जाएगा वैल्यू रखने पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 3 दे दिया है। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू कुछ रखो तब भी आंसर नहीं आएगा, तब कैसे करोगे, बोलो। तो कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेजो, तो बोलोगे सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा हो जाएगा -3 कॉस थीटा। बोलो, तो अब देखो इसको उधर भेजो, उसको उधर भेज दो, तो जब साइन को उधर ले जाओगे ना, तो 3 साइन में से एक साइन कट जाएगा, तो 2 साइन बचेगा, 2 साइन थीटा। ठीक, इसको उधर ले जाओ, तो एक कॉस इधर पहले ही था प्लस में, एक 3 वाला इधर जाएगा माइनस से, तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो 4 कॉस थीटा हो जाएगा।
तो ये देखो 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ गया कि साइन थीटा अपॉन इधर कॉस थीटा आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 2, क्या आ गया 2/1 आ गया। ठीक, यानी टेन थीटा की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2। टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 2। क्या इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते थे आप? बोलिए, कोई वैल्यू को सेटिस्फाई करता? नहीं करता। करता कि नहीं करता? बोलो जी। तो देखो कैसे करोगे। आसान क्वेश्चन है वैसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल हो गया। क्या हमको ये करने की ज़रूरत थी? क्या हम कर सकते थे इसको? नहीं सर, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको जानबूझ के बताया कि आपका दिमाग थोड़ा खुले, करना क्या है इसमें। जल्दी इसको कैसे करना वो देखना है हमको। देखो अब ये दिया था, यहाँ बता रहा हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो ये आपका, मैं जबरदस्त जानबूझ के गलती बार बार कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिले, ये सब मेथड पे नहीं जाना। क्या मैंने आपको CND रूल नहीं पढ़ाया था? CND रूल याद है? तो बस इसमें लगा दो। जब CND रूल लगाते हो तो इसके साथ इसका रेशियो हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो हो जाता है डायरेक्ट। और ये क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे इसका इसमें जोड़ोगे एक बार, 3 + 1 4, 3 - 1 2, तो बेसिकली आ जाएगा 2। देखो डायरेक्ट आगे, इतना लंबा करने की जरूरत थी? इसीलिए मैं बताता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उसको ध्यान में रखा करिए। ठीक, टेन थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई? टेन थीटा की वैल्यू होगी 2/1, मतलब ये हो गया बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? तो बोलो सर हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये √5। तो बस इसमें रख देना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 2/√5 का स्क्वायर पावर 4 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1/√5 का पावर 4। सॉल्व कर दो, तो 2 का पावर 4 करोगे 16 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 25। ठीक, माइनस इसका 1/25। बोलो 16 में से जाएगा 15/25, 15/25 5 से काट दो, तो 5 × 15, 5 × 5 25, तो 3/5 इसका आंसर। अच्छा सवाल था, मजा आया? आगे बढ़ा जाए। 67 क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दे रखा है आपको, तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो कहोगे सर अगर ये दे रखा है तो आसान तो है, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आराम से हो जाएगा। तो कहोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दे रखा है, क्या वैल्यू पुट करने की जरूरत है? और लंबा होगा ये, और ये लंबा ही होगा। ये पी दे रखा है, अगर इसके अपन 1 मानो 1 सेकंड के लिए, या फिर ऐसे समझो 1 सेकंड, और बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, हो सकता है बहुत सारे लोग पहले से जानते भी हों। ठीक, देखो दिया क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए p² और उसकी वैल्यू पूछिए। क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है? मैं कहूँगा कि नहीं करने की जरूरत है। p की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा? p की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ, पुट p = 2, p = 2 रख दो। जब p = 2 कब हुआ था? जब p = 2 रखोगे ना, इसका मतलब ये 3 4 5 रहेगा, तभी आएगा p = 2। ध्यान से समझना, अगर सेक थीटा, ध्यान से समझना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है, अगर उसमें ये वैल्यू रखोगे ना तो ये 2 के बराबर आएगा p की वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद कर लो आप। ठीक, कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू के दे रखा है, ठीक है, तो अगर उसमें आप ये ट्रिपलेट यूज़ करोगे ना तो k = 2 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब रख दो इसमें वैल्यू, आराम से p की वैल्यू 2 रखो, तो देखो सिंपली रख दोगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3/4, सॉरी 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 5/4, ये आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन आपको रखना है, कैसे करना है? इसमें रखो 2 का स्क्वायर को, देखो p² - 1 अपॉन p² + 1, तो p² मतलब 2 का स्क्वायर 4 में से एक जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 में एक जोड़ोगे 5, 3/5 किसमें? साइन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर समझो कि ये सब में फॉलो करता है कि अगर ऐसा दिया हो p, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p दिया हो या फिर k दिया हो कुछ भी, तो अगर उसमें ये ट्रिपलेट लगा हुआ तो p की वैल्यू 2 आएगी, तो p की वैल्यू मैंने 2 रख दी यहाँ पे।
ठीक, पी की वैल्यू पुट पी इक्वल टू 2, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, दिमाग में रखा आपने, सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक, ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे इसको? देखो x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इक्वल टू बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बताना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, हो गया हो, लेकिन आसान है। मैं देखो क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इसमें जीरो रख सकता हूँ, किसी वैल्यू को, किसी वैल्यू को जीरो रख सकता हूँ। थीटा की वैल्यू जीरो रख दो, पुट थीटा की वैल्यू जीरो, क्योंकि साइन का दिख रहा है, जब जीरो करोगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा वन, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए। जब थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या आएगा देखो, तो ये हो जाएगी जीरो, ये हो जाएगी वन, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर ये -1 हो जाएगा ना, -1 तो माइनस बी, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए थी तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर बाई, सॉरी माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बोलो वाई की वैल्यू माइनस बी थी, मैंने माइनस में रख दिया। अच्छा, माइनस का स्क्वायर भी करोगे तो प्लस में ही आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 + 1 ही बचेगा, 2 आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ें, अब देखो क्या है इसमें, कॉट थीटा इक्वल रूट 6 से होमवर्क है, कैसे पता, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी हैं CND रूल पे। ठीक, CND रूल पे ये हो चुकी है। कॉस थीटा जो होता है, कॉट थीटा, देखो मैं हिंट दे दे रहा हूँ, मैंने बता दिया कॉट थीटा इक्वल रूट 6 दे रखी है, तो देखो ये क्या होता है, तो बोलोगे सर इसकी अपॉन 1 तो मान नहीं सकते, लेकिन कॉट थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, फिर बोलोगे सर अच्छा इसको ये लिख सकते हैं, ठीक, फिर इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो कोसेक थीटा अपॉन ये हो जाएगा सेक थीटा, इसको ये भी लिखा जा सकता है √6/1। ये तो कोसेक थीटा की वैल्यू ये रख देना, इसकी वैल्यू ये रख देना, मैं रख ही दे रहा हूँ। ठीक, मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ ये, तो रख दो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू √6 का स्क्वायर करोगे 6 + 1, सॉरी सॉरी गाइस, अनकंट्रोलेबल आ गए हैं, ठीक, माफ़ करिएगा, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6 - 1, तो कितना हो जाएगा 6 × 7 और यहाँ पे 5, 7/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मैं बता रखा हूँ प्रीवियस क्लास में, अगर आपने नहीं कर रखी है तो उसको जाके करिए, इसमें वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है और आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, हमेशा मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक, सिंपली आपको दिया क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें आप गलती कहाँ करते हो वो देखना, 2 cos थीटा दे रखा। अब पूछा क्या आपसे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं याद रहा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू वाई। इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे ये दे रखी है, तो सिंपली अगर मैं इसको मान लूँ एक सेकंड के लिए एक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब √2 कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस इसका, इस एक्स का स्क्वायर जो होगा, इसके कोफिशिएंट, एक्स का साइन का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा, बोलो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 2 कॉमन ले लो सर, 1 - cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट लगाओगे तो ये रूट हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। बोलो ये आंसर हो जाएगा, कहाँ गया ये, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? 70 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, बाकी जो 30 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग सोच रहे हैं कल करें, कल की क्लास में, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है जी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और सारी क्लासेस ला सकूँ आपके पे। ठीक, और देखेंगे मैं जितनी भी क्लासेस लाऊंगा ना, आपको उसको पढ़ के कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, अगर आप लोग कहीं और पढ़ रहे हो तो पढ़िए, बेशक पढ़िए, लेकिन एक बार ये सीरीज़ जो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में और एकदम क्वालिटी लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। मैं बहुत मेहनत करके ये कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो
चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।